हेलो एवरीवन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पर हम सीएमए न्यू सिलेबस के सब्जेक्ट में जो चेंजेस, सो कॉल्ड चेंजेस है या अंदर कंटेंट में मार्क्स एलोकेशन कैसे चेंज हुए हैं चैप्टर्स के, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और अब मैं इसको एनालाइज करता हूं आपके साथ। पहले कंफर्ट आपको मैं देना चाहूंगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं कि मैं तो ओल्ड सिलेबस में हूं, अब मेरा क्या होगा। लेट अस रीड दिस इंपॉर्टेंट लाइन। जो लोग ओल्ड सिलेबस 2016 के अंदर अभी हैं, उनका एग्जाम ओल्ड सिलेबस के अंदर ही रहेगा टिल 2023 दिसंबर। तो आपको घबराने की कोई दरकार नहीं है, आप अभी भी ओल्ड सिलेबस के अंदर ही रहेंगे इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर ओल्ड सिलेबस। सर, तो इंपैक्ट क्या आ रहा है? अब जिसका भी एग्जाम जून 2023 में पढ़ रहा है नए एनरोलमेंट के बाद, उनका अब न्यू सिलेबस होने वाला है। न्यू सिलेबस इज बेसिकली फॉर दोज हु आर एनरोलिंग ऑन और आफ्टर 1 अगस्त, या जिसका अब ड्यू ही पड़ रहा है आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन जून 2023, उनके लिए न्यू सिलेबस है। पर आप अगर ओल्ड सिलेबस के अंदर इंटर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, आप बीमार थे, नहीं दे पाए, आप अभी भी न्यू सिलेबस में आपको नहीं आना है, यू आर स्टिल अंडर द ओल्ड सिलेबस। तो आइए मैं इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर आपको पहले रीड करवा दूं। सिलेबस 2016 शैल बी कंटिन्यू टिल दिसंबर 2023 एग्जाम टर्म, यानी 2023 में भी आप ओल्ड सिलेबस के अंदर एग्जाम दे सकते हैं। ओके और अगर कोई स्टूडेंट सपोज एक ग्रुप पास हो गया ओल्ड सिलेबस के अंदर और अब अपने आप को वो अपनी इच्छा से कन्वर्ट करवाना चाहता है न्यू सिलेबस में, तो वो कर सकता है, पर उसको 6 महीना पहले इंस्टीट्यूट में ये एप्लीकेशन अपनी जमा देनी पड़ेगी अगर कोई इच्छा से कन्वर्ट करवाना चाहता है। सब्जेक्ट्स की जहां तक बात है, सब्जेक्ट्स आर ऑलमोस्ट द सेम। इफ यू रीड द स्क्रीन इट्स विजिबल। फाउंडेशन में थोड़ा रीशफल हुआ है, पेपर नंबर 1 को बिजनेस लॉ बना दिया गया है, पहले अकाउंट्स होता था। सो दिस रीशफलिंग हैज टेकन प्लेस। सब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये एक नया पार्ट लॉ में इंट्रोड्यूस हुआ है। बिजनेस कम्युनिकेशन, पहले एथिक्स हुआ करता था, एथिक्स पार्ट हैज बीन रिमूव्ड। वो इंटर में अभी भी है। इंटर में आप देखोगे बिजनेस लॉ एंड एथिक्स अभी भी है, एंड सम न्यू टॉपिक्स हैव बीन एडेड इन इंटर, अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में भी थोड़ा सा मार्क्स का एलोकेशन पैटर्न चेंज हुआ है। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड स्टैट्स में कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कैलकुलस ऐड हुए हैं, वो आपको आपके मैथ्स टीचर समझाएंगे डिटेल में। एंड इकोनॉमिक्स में एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट जुड़ा है, दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इतनी डायनामिक है, तो उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ इस बार पढ़ने मिलेगा। बट ओवरऑल इफ आई से आउट ऑफ योर 400 मार्क्स जो एमसीक्यू होता है, योर 320 मार्क्स रिमेन्स द सेम। थोड़े से चेंजेस हुए हैं, मार्क्स कोई चैप्टर के पहले कम थे, वो अब बढ़ गए हैं। स्पेशली लॉ, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन। फाउंडेशन में बिजनेस लॉस का जो मार्क्स पैटर्न है, कॉम्पोजिशन है, वो बहुत बढ़ा दिया गया है पहले से। तो आइए एक एक करके देखते हैं। लेट अस गो टू दिस लॉ पोर्शन। फाउंडेशन कोर्स में अब लॉ 80 मार्क्स का आएगा और कम्युनिकेशन 20। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले शायद ऐसा नहीं था, बट नाउ दिस हैज बीन इंक्रीज टू 80% of your marks, total composition. Now maths and other subjects I am not going into that detail. मैं directly अब इंटर के लॉ सिलेबस में जाना चाहूंगा, that इंटर के लॉ सिलेबस में what is the change involved. Look here everyone. अभी हम सबसे पहले चलते हैं इंटर के लॉ के पेपर पर। Okay. Now इंटर लॉ में there has been not a major change, but new topics have been inserted जो मैं already last 22 साल से पढ़ा रहा था in the course of company secretaryship. CS के कोर्स में वो पहले से था और यहां पर पहली बार जुड़ा है। कमर्शियल लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, NI, LLP, ये सब पहले से थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। They have added this introduction to law and legal system in India, जहां पर आपको पहली बार कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम।
अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हो तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, एडीआरस, ये पहली बार न्यू सिलेबस लॉ सीएमए इंटर के अंदर इंसर्ट हुआ है। टेंशन बिल्कुल मत करिए, ये समझाने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आता है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव डन इन योर क्लास 8, 9, 10 सिविक्स में भी, अगर आप आईएससी बोर्ड से हैं तो, आईसीएसई बोर्ड से हैं। इंडस्ट्रियल लॉज, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, इंडस्ट्रियल लॉज का कॉम्पोजिशन कम कर दिया गया है। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी लिटिल बोरिंग, सो दे हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड दीज सजेशंस फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स एंड फील्ड्स। इंडस्ट्रियल लॉ में कम कर दिया है कॉम्पोजिशन ऑफ मार्क्स, 15 मार्क्स सिर्फ कर दिया गया है, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल लॉज में चैप्टर सेम है। आप बोलेंगे नहीं सर चला गया, बोनस एक्ट नहीं है सर, मिनिमम वेजेस नहीं है, पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं है, वो इनडायरेक्टली कोड ऑन वेजेस एक्ट के अंदर है 5 मार्क्स के लिए, वहां डाल दिया गया है। सो अ वेरी वेलकमिंग स्टेप हैज बीन टेकन। इंडस्ट्रियल लॉज आपका अब सिर्फ 15 मार्क्स का रह गया है। ओके, कॉर्पोरेट लॉज अगेन अ वेलकमिंग स्टेप, 40 मार्क्स का हो गया है। दिस हैज बीन इंक्रीज्ड। एंड एक बोरिंग पार्ट होता था बिजनेस एथिक्स, वो अब मार्क्स थोड़ा सा ऑलमोस्ट वो उतना ही है, बट समथिंग न्यू हैज बीन एडेड। इमोशनल इंटेलिजेंस बोल के कॉन्सेप्ट होता है, वो यहां पर एथिक्स के साथ ऐड हुआ है। तो अगर मैं लॉ की बात करूं, दे हैव एडेड सम न्यू स्टफ विच इज नॉट dangerous or not very difficult, but it's interesting. After that, they have kept almost the same contract, NI, partnership. Industrial laws में code on wages act insert हुआ है। Corporate laws में इसका quantum थोड़े से बढ़ गए हैं, 40 marks का आएगा। And यहाँ पर ethics में they have added something called emotional intelligence concept and importance. Rest everything is almost the same. So business ethics में there are some additions and one new concepts of constitution and ADR has been added. अगर मैं बात करूं ऑडिटिंग पेपर की, बाकी पेपर्स आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपको बताएंगे। ऑडिटिंग पेपर में भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, ऑडिटिंग के पेपर में भी। एंड व्हाट दे हैव शोन, दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड ऑडिटिंग इज ऑफ 50 मार्क्स, ये लिखा है इन्होंने। अब आप बोलेंगे लास्ट 2 टर्म से तो ओल्ड सिलेबस में ऑडिट के कॉम्पोजिशन 65 भी आ रहे थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑडिटिंग इज 50 एंड ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम है, ऑलमोस्ट। ये बहुत अच्छा इन्होंने किया, लिख दिया है कि कंपनी ऑडिट का जो पोर्शन होता है ना, कंपनी ऑडिट एंड कारो वाला पोर्शन 30 मार्क्स का आएगा। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इंडिपेंडेंस, वो 10 मार्क्स का है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, LLP ऑडिट्स एंड अदर ऑडिट्स, दैट इज ऑफ 10। सो ऑडिट के सिलेबस में आई डोंट फाइंड एनी स्पेसिफिक चेंजेस। सम न्यू पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं कुछ ऐड हुए हैं, बट वो पहले भी थे इनडायरेक्टली, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। So far as my subjects are concerned, I have shown you कि क्या changes आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, and we are all already ready। बस एक बार मैट रिलीज हो जाए तो हम लोग मैट से पढ़ना शुरू करेंगे। अभी भी मैंने प्लेलिस्ट कॉलम ऑफ अमित बछावत के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे क्लासेस अपलोड करके रखे हैं, आप उसको फॉलो करिएगा जो लोग ओल्ड सिलेबस में हैं। एंड फ्यूचर में भी कॉन्सेप्चुअली थिंग्स विल बी सेम, अप्रोच में समय के अनुसार हम लोग चेंज लाएंगे। एंड बस एक ही प्रार्थना है कि ऑफलाइन एग्जाम्स हो जाए तो आप अपने हैंडराइटिंग स्किल को, प्रेजेंटेशन स्किल्स को और अच्छा दिखला सके। तो उसके लिए मैं कुछ वादा नहीं कर सकता हूं आपको, आई कैन ओनली रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑन योर बिहाफ। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल्स के बैचेस अब शुरू होने वाले हैं। फाइनल्स में भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। ये शायद साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रिवेसी एंड MSME सेक्टर, ये 2 मुझे नया यहाँ एंट्री दिखाई दे रहा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेर अर्लियर ऑल्सो इन योर CMA फाइनल सिलेबस। हाँ, जब नई मैट आएगी तो उसमें हो सकता है कुछ कॉम्पोजिशन चेंजेस आपको और दिखाई दें, कुछ रिसर्च वर्क करने के बाद मैट को और बेटर कर दिया जाए। तो नया मैट से पढ़ना बहुत जरूरी होगा, इंस्टीट्यूट मैट प्लस आवर मैट। सो ऑल द बेस्ट, बी इन टच फॉर मोर अपडेट्स ऑन द न्यू सिलेबस। हम चैनल पर आपको इस तरह सिंप्लीफाई करके चीजों को देते रहेंगे। आर्टिकलशिप पीरियड एंड everything is the same, वहां कोई चेंजेस नहीं आया है। वो आप जो PDF ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया उसमें अच्छे से दिया हुआ भी है। सो ऑल द बेस्ट। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9830259002। एंड यूट्यूब के प्लेलिस्ट कॉलम में ओल्ड सिलेबस के 100 से भी ज्यादा वीडियोस हर सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, उनको फॉलो करते रहिए। थैंक यू।